तो 7 दिन का आइसोलेशन ख़त्म करने के बाद जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरा 30 जुलाई को एग्ज़ाम है मेडिसिन का। हमारे एम्स में क्या सिस्टम है, जैसे जहाँ आपका कुछ पोस्टिंग लगता है तो उसके बाद आपका हर मंथ के लास्ट में उसका एग्ज़ाम होता है। तो मैंने डर्मा का एग्ज़ाम दिया था, वैसे ही मेडिसिन का एग्ज़ाम था। आधी पोस्टिंग मैंने बहुत अच्छे से अटेंड की थी, फिर मुझे कोविड हो गया तो मेरे बहुत सारे क्लासेस मिस, तो मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं था। तो फिर मैं गया अपने दोस्तों के पास। चलिए मैं आपको कुछ अपने दोस्तों से मिलाता हूँ और उनसे पूछूंगा कि क्या पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। तो ये है राघव जाजू, ये महाराष्ट्र से है। इसके बारे में कुछ बता दूं आपको, ये बहुत ही टेक सेवेज गाय है। ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसका इसने PDF ना बनाया हो। मेडिसिन में क्या पढ़े जाजू? अच्छा देखो, सिंपल है, कुन्नू पढ़ लो, जनरल एग्जामिनेशन पढ़ लो, उसमें रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन पढ़ लो, बाकी तो पढ़ाया नहीं गया। मेजर यही है, थोड़ा बहुत एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पढ़ाया गया है। उसके अलावा अगर कुन्नू में बहुत सारा दिया हुआ है, जी के पास भी पढ़ सकते हो, फिजियोलॉजी क्योंकि सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तुम्हारी तैयारी कितनी हो गई? अभी तक शुरू नहीं की, कर सकते। वीडियो भाई, हाय गाइस। और ये है प्रवेश ओडिशा से है। और इसके बारे में कुछ बता दूं आपको, ये क्लास में कुछ ज़्यादा ही रेगुलर रहता है और इसने मेडिसिन पोस्टिंग दिलो जान से अटेंड की है। अगर कोई भी पोस्टिंग 20 दिन की रहेगी तो ये ट्राई करेगा उसे 25 दिन अटेंड करने का। प्रवेश, मेडिसिन में क्या पढ़े? मेडिसिन में जो पढ़ाया है वो पढ़ना है। हम तो 8 दिन आइसोलेशन में थे। हिस्ट्री टेकिंग में तेरा, और हिस्ट्री टेकिंग का जो जनरल फॉर्मेट है वो तो पढ़ना है। फिर एग्जामिनेशन में जो है तेरा कार्डिनल साइंस, हारिक साइंस का कोर्स पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन देना है और डेफिनेशन पढ़ना है, बुक्स एग्जैक्ट डेफिनेशन। और तेरा वाइटल्स में पढ़ना है पल्स का 7 जो पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, उसका डेफिनेशन पढ़ना है, उसका क्वेश्चन पढ़ना है। और रेस्पिरेशन एग्जामिनेशन का पढ़ लेना थोड़ा, चेस्ट एग्जामिनेशन और एब्डोमेन एग्जामिनेशन का पढ़ लेना। और आज जो पढ़ाए थे एसाइटिस वाला, वो पढ़ ले। बस इतना में हो जाएगा, इज्जत बच जाएगी। और ये है नमन चुग और राघव जाजू रूममेट्स हैं और नमन हरियाणा से है। और ये नमन इतना चिल बंदा है, अगर आप इससे एग्ज़ाम कल भी ले लो तो ये देने को तैयार है। और नमन का भी खुद का चैनल है कम ऑन न्यूरॉन के नाम से, आप स्क्रीन पे देख सकते हो अभी। ये भी बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, नीट से रिलेटेड टिप्स देता है। तो जो आप नीट एस्पिरेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमन, मेडिसिन में क्या पढ़ें? दिल्ली का अबे मेडिसिन में कल टेस्ट के लिए क्या पढ़ें? भाई तेरे को लग रहा मैं पढ़ रहा हूँ। विराट कोहली की सेंचुरी का इंतजार कर रहा हूँ। आज मैच है। कोहली नहीं कहता बाहर, मतलब पता नहीं कहता। कब से पढ़ना शुरू करेगा? कल 10 बजे से टेस्ट, आज 8 बजे पढ़ना शुरू करेगा। कितना घंटा पढ़ेगा? 2 घंटा काफ़ी है नहीं? विक्ट्री का सिंबल दिखा रहा हूँ 2 घंटे विक्ट्री। फिर मेरे दोस्तों ने जो सजेस्ट किया कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो टॉपिक मैंने पढ़ा, मैक्लॉइड से पढ़ा और मेरे पास बहुत सारे PDFs हैं उनसे पढ़ा। फिर धीरे धीरे थोड़ा मोरा आइडिया लग गया कि क्या पढ़ना है। फिर ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया मैं। ये मेडिसिन जो है ये बहुत टफ है। ये बेसिकली पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसा समझिए कि मेडिसिन सारा सब्जेक्ट का इंटीग्रेटेड है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपका उस सब्जेक्ट से है, कुछ उस सब्जेक्ट से। मेडिसिन सबका हेड है। इस मेडिसिन के अंदर सारे सब्जेक्ट्स आते हैं कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का जो एप्लीकेशन है वो आपको मेडिसिन में देखने को मिलता है। इसीलिए ऑल इन ऑल मेडिसिन इज़ ए नेवर एंडिंग सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ऐसा करके मेडिसिन हमारे एम्स में सेकंड ईयर से ही पढ़ा रहे हैं कि फाइनल ईयर तक हमें कुछ आइडिया हो जाए। और वार्ड पोस्टिंग में बहुत मज़ा आता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे कि कौन से पेशेंट को क्या पूछना है, कौन से सवाल पूछने हैं। यही है मेडिसिन। आपको सही क्वेश्चन का आंसर आपको अगर मिल गया तो आप डायग्नोसिस तक पहुंच पाइएगा। अगर आप सही क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो आपको सही जवाब भी नहीं मिलेगा और आप सही डायग्नोसिस तक भी नहीं पहुंच पाइएगा। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मेडिसिन में क्या पढ़ना होता है, तो ये उसकी बुक है क्लिनिकल एग्जामिनेशन मैक्लॉइड का मेडिसिन के लिए। तो आप अब ये दिखाते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है। तो इसमें बेसिकली जो आप पहले जाते हो डॉक्टर के पास तो वो पूछते हो कि
कि डॉक्टर पूछते हैं आपसे कि क्या हो रहा है तो आप सब कुछ बताते हो, तो उसी को हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं। लेकिन डॉक्टर को बहुत एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो तुरंत डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें सब कुछ शुरू से आपसे अंत तक पूछना होता है, इसलिए ये सब बुक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। जैसे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अलग पॉइंट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी के अलग होते हैं, जीआईटी के अलग होते हैं। ऐसे ही इतने सारे सिस्टम्स हैं जिनका बार पॉइंट लिखा हुआ है। और ये है जनरल एग्जामिनेशन, मतलब इतना सब में करना है। और ये सिस्टम वाइज अप्रोच है, यही है मेडिसिन। ये बुक बहुत हार्ड है, मतलब क्या ही बताऊँ, आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन किससे का पूछना है। लेकिन वो एक्सपीरियंस से ही आता है, धीरे धीरे मुझे भी आ जाएगा। ये है वो बुक, बहुत पढ़ना रहता है इसमें। देखिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं क्वेश्चन बता रहा था आपको, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है स्टार्टिंग और कंसल्टेशन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि व्हेन डिड यू फर्स्ट फील एंड वेयर एंड व्हाट डिड यू फील। ये सब ओपन क्वेश्चन है। फिर लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, फिर नेगेटिव हिस्ट्री होती है डिफरेंशियल को रूल आउट करने के लिए। यही सब ओपीडी में सीखते हैं हम लोग। पेशेंट से पूछते हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है, कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना क्वांटिटी होता है, क्वालिटी, सबको तब सब कुछ स्पेसिफाई करके सिम्टम्स को पूछना होता है। फिर जैसे कि कोई मैं आपको कोई सिस्टम में लेके जाता हूँ, जैसे कि मैं आपको अभी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में लेके जाता हूँ 39। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या चीफ कंपोनेंट्स होते हैं वो देखना पड़ता है। जैसे चेस्ट पेन, चेस्ट पेन में आपको कितने तरह के चेस्ट पेन होते हैं, कौन सा ग्रेडिंग होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब सारे पॉइंट कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं वो सब कुछ दिया हुआ है इसमें, कैसे पूछना है। और यही सब पॉइंट्स आपको अपने कॉपी में लिखने रहते हैं। और जो हिस्ट्री प्रेजेंटेशन के टाइम आपको ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करना पड़ता है। और जैसे डिस्निया, और डिस्निया इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं वो सब आपको लिखा हुआ है। पैल्पिटेशन, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं सीवीएस के, ये सब आपको पढ़ना है। ये सब आपको पूरा टू द पॉइंट याद रहना चाहिए अगर आपको मेडिसिन अच्छे से पास करना है, अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है और एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। उसके लिए बुक बहुत जरूरी है। और भी ऑप्शन है, हचिंसन भी ऑप्शन है और मैकग्राइड ऑप्शन है। ये दोनों अच्छे बुक्स हैं, अगर आप दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। अगर बहुत आगे पास टाइम हो तो आप दोनों भी पढ़ सकते हैं, लेकिन MBBS में टाइम नहीं होता। तो मेडिसिन का वाइवा एग्जाम खत्म हुआ। वो एग्जाम क्लिनिकल पोस्टिंग के ऊपर था कि कैसे हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री को कैसे प्रेजेंट करते हैं। हमने हिस्ट्री प्रेजेंट की और उसके ऊपर जो रिलेटिव क्वेश्चन था, जो रिलेवेंट क्वेश्चन था, वो सर ने पूछा। तो ठीक ठाक एग्जाम गया। वो मुझे कोविड हो गया था तो मेरा 7-8 दिन मैंने पोस्टिंग मिस कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। मैं पास कर गया एग्जाम। तो अंत भला तो सब भला।